अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बस तो हज़रत मुफ्ती साहब फरमा चुके, नसीहत भी कर चुके, तरगीब भी आपको दे चुके। काम तो तकरीबन मुकम्मल हो गया था, लेकिन अब मेरे ज़िम्मे भी लगा दिया कि मैं कुछ न कुछ आपसे बात कर लूँ। तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत, उसकी आयत तिलावत करने की सआदत व तौफीक बख्शी। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह पाक सही तौर पे इसका तर्जुमा बयान करने की और उस पर इखलास के साथ अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये सूरह फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है और इसमें कितनी आयतें हैं आपके इल्म में है? कितनी आयतें? 7। सूरह फातिहा में 7 आयत है और जिस ज़मीन पे ये कुरान मजीद उतारा गया उसके नीचे 7 तह हैं और उसके ऊपर भी 7 तह हैं। और जब हम कुरान मजीद की मंजिलों पे गौर करते हैं तो उसकी 7 मंजिलें हैं। तो गोया एक मंजिल जो है वो सूरह फातिहा की एक आयत की तफसीर है। तो इसी तरह हुक्म दिया गया अल्लाह की तरफ से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसको अपने साथ मस्जिद में ले जाना शुरू करो ताकि उसको पता तो चले कि ये क्या मांगते हैं, किससे मांगते हैं, किस तरह से मांगते हैं, पता होना चाहिए। उसकी तरबियत होना शुरू हो जाए। और ये काम तो हम में से अक्सर ने छोड़ ही दिया। जब 7 साल का होता है तो हम उसको पैंट बूट शर्ट पर पहनाते हैं, अंग्रेज़ी की किताबें उस पर लाते हैं। जब तो सूरह फातिहा का हम अगर तर्जुमा पढ़ें शुरू से आखिर तक तो उसमें यही तरगीब दी गई है कि यह है कि आदाब बंदगी को यह सिखाया जा रहा है अपने बंदों को। शुरू से लेके आखिर तक वो आदाब बंदगी सीखता रहेगा। लेकिन जब हम सवाल करते हैं कि भाई आपने इसको, यह है कि कुरान मजीद पढ़ाने के बजाय यह है कि
मदरसे में बिठाने के बजाय आपने इसको अभी से इंग्लिश, तो ज़ाहिर है कि उनका जवाब होता है कि नहीं जी, इसको हम आदाब ज़िंदगी पहले सिखा लें, उसके बाद ये मुसलमानों के घरों में पैदा होगा, खुद ब खुद आदाब बंदगी आ जाएंगे। तो अब ये है कि पहला इख्तिलाफ तो हमारा यहीं से शुरू हो गया कि हमने आदाब बंदगी सीखने थे, पैदाइश से लेकर मौत तक सीखते ही रहना था। अब हमने आदाब बंदगी ज़िंदगी पे लगा दिया, और जो कि उसको सारी ज़िंदगी ना उसको वक्त मिला, ना वो बेचारा उस पर अमल कर सका। तो असल में हमसे इसका भी हिसाब किताब भी हमसे ही हो। तो बहरहाल ये तकरीबन दरमियान की आयत मैंने पढ़ी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब यहाँ ये चौथी आयत बनती है, तो ये आधी जो है अल्लाह पाक कहता है ये तो मेरे लिए, इय्याका नअबुदु। यहाँ से पीछे जितना भी आ रहा था वो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका। ये आधी है गोया अल्लाह के लिए, और इससे आगे जितना भी है अल्लाह पाक कहता है कि मेरे इस बंदे के लिए। तो पहली बात तो ये समझ लें कि जब हम इसके मानी ये बनते हैं कि हम तेरी ही इबादत करते, तेरे ही से मदद मांगते, तो गोया मदद का ताल्लुक जो है वो अल्लाह की इबादत से है, अल्लाह के साथ जुड़ने से है, अल्लाह से। पूरी तरह अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाने से। तो जो ये है कि ये काम करेगा अल्लाह की इबादत, और मुसलमान का उठना बैठना सोना जागना चलना फिरना आना जाना सब दीन के मुताबिक। और यह है कि वो सुबह से उठता है और रात को सोने तक गोया उसी की इबादत में मशगूल रहता है। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ के अमल करता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कदम उठाया तो कैसे उठाया। गोया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जो है वो मुकम्मल दीन है, और इत्तिबा से हटके वो कुछ भी नहीं रहेगा। चाहे वो कितना अच्छा काम हो, कितना आला हमें नजर आए, कितना वो हमें नफीस नजर आए, वो कुछ भी नहीं रहेगा। और यह है कि उनकी इत्तिबा गोया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत मुकम्मल दीन है, और उनसे हटके कुछ भी नहीं। तो हमने हर वो अमल इख्तियार करना है कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। अब बहुत सारे बहस मुबासे मुसलमानों में होते हैं कि हाँ जी फलां जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर को बढ़ाता है, फलां जो है ये कदर को घटाता है। ये मस्जिद में बैठा हूँ और यह है कि अगर मेरी बात गलत हो तो बिल्कुल मुझे बता दे, और यह है कि मुझे समझा दे। देखें ये दुनिया और इसमें जो कुछ भी है, जिसको भी जितना दिया है वो अल्लाह ने दिया है, और अल्लाह से ज़्यादा कोई देने वाला है नहीं।
या है। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्जत अल्लाह पाक ने आपको अता फरमा दी, अब मैं और आप पूरी जिंदगी बहस करते रहे, उस इज्जत को बढ़ा सकते हैं? ईमानदारी दयानतदारी बताओ, हम उसमें इजाफा कर सकते हैं? अल्लाह पाक ने इज्जत दे दी। या अगर कोई घटाने पे आ जाए तो क्या हम उस इज्जत में नऊज़ बिल्लाह एक राई बराबर कमी कर सकते हैं? कतन नहीं। तो हम ये वक्त जाया क्यों कर रहे हैं दो मुसलमान भाई हो के कि हाँ जी वो बढ़ा रहा है, वो घटा रहा है, वो बढ़ा रहा है। जो अल्लाह पाक ने इज्जत दे दी उससे कोई नहीं बढ़ा सकता, और जिसकी अल्लाह पाक ने इज्जत कम कर दी उसको कोई बढ़ा नहीं सकता। तो हम गोया फजूल कामों में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अब हमें यह है कि हमने तरक्की करनी कैसे, ये दुनिया आबाद कैसे होगी। अब देखो ना दुनिया का क्या हाल होगा। ये असल में हम जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे, जो हम जबान से बताते वो हम कर नहीं रहे होते, जो हम कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं वो बताते नहीं है। तो क्या अल्लाह को इन बातों का पता नहीं? अगर हम सही तौर पे मुसलमान हो जाए, सही तौर पे दीन पे अमल करने लग जाए, ईमानदारी से बताओ कि यह दुनिया का ये हाल होगा। और हम तवक्को कर रहे हैं कि कल अच्छी हो जाएगी, हाँ कि हाँ जी हो सकता है 2-4 महीने में सही हो जाए। क्या जितने हजरात बैठे हैं ईमानदारी से बताएं, ये पहले कोरोना का नाम ही है, कोई किसी ने देखा? कुछ भी नहीं। खैर, तो जो हम कोरोना से पहले अल्लाह की नाफरमानियां करते थे, अल्लाह पाक के कामों में कमी करते थे, जो गुनाह हम में मौजूद थे, अब आज तक हमने अल्लाह की रजा के लिए कितने छोड़ दिए। हमें ये खुद एक कोने में बैठ के, किसी के पास बैठ के नहीं, ये फैसला करना है कि हमने उसमें से अल्लाह की रजा के लिए आज तक कितने गुनाह छोड़े। और अगर वाकई हम छोड़ रहे हैं, मेरे ख्याल में तो हम इजाफा कर रहे हैं, लेकिन अगर वाकई हम छोड़ रहे हैं तो हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि कल अच्छी आएगी, अगला हफ्ता अच्छा आ जाएगा, अगला साल अच्छा होगा। और अगर हम बढ़ा रहे हैं, अब ये भी तो यह है कि हमें ही फैसला करना है। ये दिल जो है अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा मजिस्ट्रेट रखा हुआ है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने दिल से पूछो कि हाँ भाई तुमने गुनाह छोड़े हैं या बढ़ाए हैं। और अगर हमने बढ़ा दिए हैं तो हम फिर कैसे तवक्को रख सकते हैं कि कल अच्छी आ जाएगी, अगला हफ्ता अच्छा हो जाएगा, अगला साल अच्छा आ जाएगा। ये मुमकिन ही नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक काजी जब यह है कि हक के मुताबिक, अल्लाह की रजा के मुताबिक फैसला करता है तो उसकी इतनी बड़ी बरकत होती है, इतनी बड़ी बरकत होती है कि यह है कि ना सिर्फ उसके घर में, उसकी गली में, उसके मोहल्ले में और उसके शहर में, उसके मुल्क में यह है कि इतनी बरकत बढ़ जाती है कि जैसे 40 साल तक बारिश होती रहे। और फिर यह है कि ज़मीन अपनी वो बरकतें उगले। तो इस हक के मुताबिक यह है कि उस काजी, उस जज का फैसला जो है इतनी बरकत लेके आता है उस पूरे मुल्क। तो हमारे ज़माने में जब हम बचपन में थे तो वो कोई किसी ने केस जीतना होता था कि यार तुम्हारे पास पैसा भी है, ऐसा करो, मुखालफ वकील जो है, सरकारी वकील जो है,
उसको उससे बात करने की कोशिश कर। जज का किसी को पता ही नहीं होता। तो आजकल तो जज वो बेशक गवर्नमेंट के मुलाजिम है, तनख्वाहें कहीं और से आ रही है कि फैसला तुमने हमारे हक में देना है। तो भाई आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि यह कि कल अच्छी आ जाएगी? भाई हम अपने अमाल जब अच्छे नहीं कर रहे तो कल अच्छी कैसे आएगी? और यह कि अगला हफ्ता कैसे अच्छा आएगा, अगला महीना कैसे अच्छा हो जाएगा, अगला साल कैसे अच्छा हो जाएगा? और फिर यह है कि जब हमारे आमाल ऐसे हो चुके, अब यह है कि हमारे नज़दीक जो यार उन्हीं मौलवी मिसाल के तौर पर कहा ओ अंग्रेज, वो फौरन अपने देखेगा कि शायद मैं वाकई खूबसूरत लग रहा हूँ, उसके ज़हन में। अब हमारी देखो ना, जो दीन से लोग वाबस्ता है तो यार अंग्रेज लग रहा है, बड़ा खुश हो जाए। तो अगर कह दे ओ मुल्ला, उसकी माँ मर जाए। हमारे दिलों में जब दीन की ये कदर है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मुश्किलों से यह है कि इस दीन को फैलाया, हम तक पहुंचाया। तो जब हमारे दिलों में ये कदर होगी तो हम दुनिया में जलील क्यों नहीं होंगे, हम दुनिया में रुसवा क्यों नहीं होंगे, हम दुनिया में यह है कि परेशान क्यों नहीं रहेंगे? और हकीकत बात यह कि मुसलमानों ही के साथ दुनिया में पूरा ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कि हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है। तो भाई असल बात यह है कि ये हम अल्लाह के दीन पे अमल करने वाले हो जाएं। और अमल करने के लिए तरीका क्या होगा वो भी अल्लाह ने बता दिया, कुरान मजीद में बताया, बार बार बताया। मेरे नबी की इत्तबा कर लो, वो मेरी ही इत्तबा हो अल्लाह। तो अब यह है कि जो हम लड़ते फिर रहे हैं कि फलाना इज्जत कम कर रहा है, फलाना ज्यादा कर रहा है, फलाना गलत कर रहा है, फलाना सही कर रहा है, आप अपने हर अमल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी शुरू कर दो आज से। बल्कि कोशिश करो, बल्कि वादा करो कि अभी से जब उठेंगे हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुती होके उठेंगे। और यह है कि सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, सारे मसले खत्म हो जाएंगे, सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। और फिर ये आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी मौलवी साहब ये करना जायज़ है कि नहीं जायज़। भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो ना। तुम जब भी कोई कदम उठा रहे हो, वो जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पूछोगे, उनकी मोहर नहीं लगवा लोगे, वो कबूल होना नहीं है। तो भाई ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखोगे उन्होंने ये कदम कैसे उठाया, उनकी इत्तबा पे मुकम्मल हो जाओ, सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। आपको मदरसों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किताबें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मुनाजरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई मेरी बात समझ रहे हैं? ये करके देखें, अभी वादा करें कि हम जो अमल भी करना है हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के मुताबिक करना है, उससे ना आगे निकलना है ना पीछे। भाई देखो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रूहानी बाप है ना सबके, क्या ख्याल है या नहीं है? तो बाप से अगर जो हम कोई दीन में फालतू चीज कर रहा है, कहते हैं ना वो फलाना ज्यादती कर रहा है, फलाना कमी कर, भाई क्या करने की जरूरत नहीं। भाई कोई आगे अगर चलेगा बाप के तो ये उसको जायज है। तो जब इस बात के आगे चलने वाला शरीफ आदमी नहीं हो सकता तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आगे चल पड़ेगा उसको कौन शरीफ कहेगा? वो जलील ही होगा पूरी दुनिया। और यह है कि अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह है कि कोई बहुत पीछे रह जाएगा, तो अब यह है कि ये पीछे रहने वालों के लिए अल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घबराओ ना। गोया यह कि मुझे ऐसे लगता है मेरे जैसों को कहा जब तू बूढ़ा हो जाए नहीं कर पाए, घबराना नहीं, मैं वहां मौजूद हूँ और उस वक्त तक मौजूद हूँगा जब तक मेरा एक आखिरी उम्मती भी
उसकी मैं शफाअत नहीं कर लेता। और तू अपने दिल में यार इखलास तो पैदा कर। ओ अल्लाह पाक ने तो कितने बहाने तुम्हारे लिए यह है कि पहले वो है कि तैयार रखे हुए, लेकिन तू अपने दिल में इखलास नहीं पैदा करता। कहता तो कुछ और है, देखता कुछ और है, सुनता कुछ और है, करता कुछ और है, और फिर कहता कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। वो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बात कहते हुए? अल्लाह पाक हम सबको समझ अता फरमाए, दीन पे अमल की तौफीक अता फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की तौफीक अता फरमाए। और जब ये सारे काम हो जाएंगे तो अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं? फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। ओ मेरे बंदो, ओ मेरे बंदो, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब ये देखो हमारी ज़बानें कैसी हैं, हमारे दिल कैसे हैं, हमारे जिस्म किस चीज से बने हैं। तो यार जब हम उसका जिक्र करेंगे तो वो हमारा जिक्र करेगा। और फिर खाली यही नहीं कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा अकेला अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह पाक भी बिल्कुल अकेले ही उसको याद करते हैं। और फिर जब यह है कि लोगों में कोई अल्लाह का जिक्र करता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक इनसे बेहतर यानी फरिश्तों की मजलिस में कि वो देखो मेरा फलाना बंदा मेरा जिक्र कर रहा है और मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। अच्छा, और फिर यह है कि हमारी दोस्ती शुरू हो जाती है। हाँ भाई, कोई है अल्लाह से दोस्ती करने वाला? और आज से ही हाथ खड़ा करो जिसने अल्लाह से दोस्ती करनी। इंशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो सारे ही हैं। कमी कोताही तो हर एक से होती है कि अल्लाह पाक माफ करने वाले हैं, ये तो सारे। खैर, तो अब ये देखो कि अल्लाह पाक कहते हैं कि अब दोस्ती शुरू हो गई हमारी। और जब ये दोस्ती बढ़ते बढ़ते बढ़ती ही चली जाती है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फिर मैं ये इस बंदे के हाथ बन जाता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं किसी बुजुर्ग की या उसकी बात नहीं कर रहा, कि अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं इस अपने बंदे के हाथ बन जाता हूँ, मैं इसकी आंखें बन जाता हूँ, मैं इसकी जुबान बन जाता हूँ, मैं इसके कान बन जाता हूँ जिससे ये सुनता है, यहां तक कि मैं इसके पांव बन जाता हूँ, पांव बन जाता हूँ जिससे ये चलता है। तो भाई देखो, जब हम में से कोई वालिदैन से नाराज हो जाता बच्चा तो हम कहते यार बाप के पांव पकड़ लो, तो वो शर्मिंदा होने लगता है। और यार तेरा बदन किस चीज से बना है ये तुम्हें ज्यादा पता है, तूने क्या क्या खा के इसको पाला है और फाड़ा है ये तू बेहतर जानता है। एक तेरी जुबान है जो अल्लाह का जिक्र कर रही है, और एक अल्लाह का मामला है कि वो तुझे अता कर रहे हैं। वो तुम्हारे पांव बनने से भी शर्मा नहीं रहा, और जो है कि वो अल्लाह ऐलान फरमा रहा है कि मैं इसके पांव बन जाता हूं। गोया इसका एक मतलब ये भी बनता है कि उसके हाथ हिलते नहीं हैं सिवाय मेरे काम के अलावा, उसकी जबान चलती नहीं है सिवाय मेरे जिक्र के अलावा, उसकी आंख देखती नहीं है सिवाय मेरे आकाम के अलावा, उसके कान सुनते नहीं है सिवाय मेरी बात के अलावा, उसके पांव चलते नहीं है सिवाय मेरे रास्ते के अलावा। अल्लाह वक्त थोड़ा ज्यादा हो गया, माजरत चाहते हैं भैया आपसे।